स्टडी बाइबल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की जो प्रभु यीशु मसीह के दासों को इतना सताया, इतना मारा, इतना पीटा, यहाँ तक कि कुछ लोगों को मार भी डाला। आज उसी व्यक्ति ने अपना हृदय परिवर्तन करके आज प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा दास बन चुका है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाऊल को। जी हाँ, जो आगे चलकर पौलुस कहलाया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उनके दास दासियों को इतना मारता था, इतना पीटता था, यहाँ तक कि मार भी डालता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को इस तरह बदल दिया कि आज वो सबसे बड़ा दास माना जाता है बाइबल में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम उसी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के जीवन के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो दासों की मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बहुत भय में जी रहे थे, क्योंकि वे भयंकर सताव का सामना कर रहे थे। सच तो यह है कि उनमें से एक की हत्या हो चुकी थी और उसकी मृत्यु का अनुमोदन शाऊल नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ था। शाऊल उच्च धार्मिक अगुओं के पास गया और उनसे अनुमति प्राप्त की कि वह एक विशेष नगर में जाए और वहां के यीशु मसीह के सभी विश्वासियों को पकड़कर ले आए। शाऊल प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को पकड़ने के लिए एक नगर की ओर जा रहा था। जब वह रास्ते पर जा रहा था तो स्वर्ग से अचानक उसके चारों ओर एक तेज ज्योति चमकी और वह धरती पर गिर पड़ा। तब उसने एक आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उस आवाज़ ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। उठ और नगर में जा और तुझे क्या करना है वह बता दिया जाएगा। वे व्यक्ति जो शाऊल के साथ यात्रा कर रहे थे वे बहुत हैरान थे। उन्होंने आवाज़ तो सुनी परंतु किसी को देख नहीं पाया था। शाऊल धरती पर से उठा और अपनी आंखें खोली, परंतु वह कुछ भी देख न सकता था। इसलिए उसके सह यात्रियों ने उसके हाथ पकड़े और उसे नगर में ले गए। 3 दिनों तक शाऊल दृष्टिहीन रहा और उसने कुछ नहीं खाया या पिया। अब उस नगर में हनन्याह नाम का प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी रहता था। परमेश्वर ने हनन्याह को एक दर्शन में बुलाया और कहा, हे हनन्याह। हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। और परमेश्वर ने उससे कहा, नगर की इस गली के इस घर में जा और शाऊल नाम के व्यक्ति को पूछ जो वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। उसने तेरे आने का और उस पर हाथ रखने का दर्शन देखा है, ताकि वह अपनी आँखों की दृष्टि फिर से प्राप्त करे। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय सुना है। इसने आपके बहुत लोगों का बहुत बुरा किया है और अब वही अपने उच्च अधिकारियों से इस नगर के सभी विश्वासियों को कैद करने के लिए आया है। परंतु परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, जा, सभी लोगों तक मेरा संदेश लेकर जाने के लिए मैंने इस व्यक्ति को चुन लिया है। मैं उसे दिखाऊंगा, वह मेरे नाम के लिए कष्ट सहेगा। इसलिए हनन्याह उस घर में गया जिसका वर्णन परमेश्वर ने किया था। वह घर के अंदर गया और अपने हाथ शाऊल पर रखे और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है जो आप पर रास्ते में प्रकट हुए थे। मुझे उन्होंने भेजा है ताकि तुम अपनी आँखों की दृष्टि फिर से प्राप्त करो और परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। और उसी क्षण कुछ छिलकों के समान शाऊल की आंखों से कुछ गिरा और वह फिर से देखने लगा। तब वह उठा और बपतिस्मा लिया और कुछ भोजन खाया और शरीर में बल पाया। शाऊल कुछ दिन तक नगर में प्रभु यीशु विश्वासियों के साथ रहा और उसी क्षण से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 22 पद तक में पढ़ सकते हैं बाइबल में। आमीन।